गुड मॉर्निंग 9th क्लास, हैव अ नाइस डे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 15 है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर। किसी भी इवेंट के, किसी भी चीज़ के होने के जो चांसेस होते हैं वही हमारे क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ये सब पढ़ने से पहले आपको पता है, आपकी एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमेशा पहले उसके चांसेस देखकर करते हैं। जैसे आपको घर से बाहर जाना है, बाहर सनी डे है, तो आप पहले देखें क्या हमें अम्ब्रेला लेकर जाने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, अगर सनी डे है तो क्या है कि बारिश आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बहुत कम। ठीक है, अगर बाहर क्लाउडी है तो आप अब ये सोचकर अम्ब्रेला लेकर जाएंगे कि हो सकता है कि बारिश हो। ठीक है, हम अपने हर काम को करने से पहले उसके होने या ना होने के चांसेस देखते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप एक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, टेस्ट में मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 10 है। जब हम एग्ज़ाम मतलब जो भी अपना टेस्ट पूरा करते हैं तो उसके बाद चांस देखते हैं कि हो सकता है हमारे 5 मार्क्स आएँ या अबव आएँ या बिलो आएँ। तो हम हर चीज़ में चांस देखते हैं, तो वही क्या कहलाती है, हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मान लीजिए पहले हम सिंपल कॉइन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देखिए, आपने एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, एक कॉइन टॉस किया, अब उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड आने के कितने चांसेस हैं, आपको पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो कुछ भी होगा, आएगा तो एक ही। अपॉन में टोटल कितने आ सकते हैं, फेवरेबल तो हो गया एक, फेवरेबल हो गया हमारा एक, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक है कि एक बार हमने कॉइन टॉस किया, हेड तो आ गया। अपॉन में टोटल आउटकम्स, लेकिन टोटल क्या हो सकती है, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 2, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर हम पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी होगी हमारी 1/2। ठीक है, अब एक और बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू नॉट अकर। होना और ना होना मिलकर एक बनाता है। ठीक है, किसी भी इवेंट, कोई भी इवेंट है, या तो वो होगा या नहीं होगा, तो होगी तो एक ही चीज। ठीक है, तो होना और ना होना मिलकर क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि या तो वो चीज होगी या फिर नहीं होगी। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी आती है किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। देखो 1/2 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक आपका फॉर्मूला हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। जितना भी आपका फेवरेबल आउटकम, मतलब जो आपको चाहिए, वो होते हैं हमारे फेवरेबल। जो टोटल है, मतलब जितने आ सकते हैं, वो होते हैं हमारे टोटल आउटकम्स। यहाँ पर हमने सिंपल एक कॉइन का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो हेड या टेल दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो अगर हेड चाहिए तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन में 2। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अगला नेक्स्ट है आपका कि किसी भी इवेंट का होना या ना होना मिलकर एक बनाता है, क्योंकि होती तो सिर्फ एक ही चीज है, चाहे वो इवेंट होगा
या नहीं होगा, होगा एक, लेकिन हमारे चांसेस डिपेंड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाए करती है।